सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर। आइए हम बात करते हैं आज कक्षा 12 के यूनिट नंबर 1 ठोस अवस्था की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1 सॉलिड स्टेट के कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले हेडिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी ठोस। तो ठोस किसे कहते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं। द्रव के बिल्कुल दूर दूर नहीं होते हैं, गैसों के सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, और जो द्रव है उनके बिल्कुल पास पास होते हैं। तो सबसे पहले जब हम ठोस की डेफिनेशन देते हैं तो हम कहेंगे कि वे पदार्थ जिनका आकार कैसा होता है बेटा, निश्चित होता है, स्पष्ट सीमा होती है, स्थिर आयतन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते थे उन्हें ठोस कहते हैं। तो आइए ठोस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, जैसा कि फिगर से स्पष्ट है कि प्रत्येक जो ठोस होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और जिनके बीच में गैप बिल्कुल ही कम होता है, यानी कि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसी कारण से ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए ये कठोर होते हैं। तो यहीं से प्रश्न नंबर 1 ये उठता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो ठोस कठोर क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि जो ठोस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में जो गैप होता है वो बिल्कुल कम होता है। पॉइंट नंबर 2 आपके सामने है, ठोस के अवयवी कणों के मध्य जो स्थान होता है वो बिल्कुल कम होता है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। अर्थात जो इनकी स्थिति है वो स्थिर बनी रहती है, इसलिए ठोस का आयतन निश्चित बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से ये बनता है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो ठोस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच गैप जो होता है वो बिल्कुल कम होता है, इसलिए इनकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी रहती है। पॉइंट नंबर 3 आप देख रहे हैं फिगर में कि जो ठोस के पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड और गैस की तुलना में कुछ ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंस होते हैं ज़्यादा, छोटे से एरिया में द्रव और गैस की तुलना में ज़्यादा आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा कहता है कि इनका घनत्व गैस और द्रव की तुलना में ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 4 आपके सामने है, आपने देखा होगा कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं, आयरन हो, कोई भी मटेरियल हो आपका, जो सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जो गलनांक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू लिक्विड एंड गैस। पॉइंट नंबर लास्ट है बेटा कि ये माध्य स्थिति के सापेक्ष अपनी दोलन कर सकते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं लिक्विड की सीमा के अंदर। गैस के क्या होते हैं कि गैस के जो भी बर्तन है आपका, जिस इक्विपमेंट में वो रखे गए हैं, जिस पोर्ट में रखे गए हैं, उसकी बाउंड्री में सभी जगह तक मूवमेंट कर सकते हैं, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स बस अपनी एक तरीके से वाइब्रेशन कर सकते हैं अपनी पोजीशन में। तो पॉइंट नंबर 2 आता है बेटा आपका कि सॉलिड। तो आइए बच्चों, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो ठोस होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 जो आपका है वो है क्रिस्टलीय सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। पॉइंट नंबर 2 जो आपका है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। तो बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो बेटा बिल्कुल रेगुलर है, यानी कि वो एक नियमित क्रम में होते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, या A के बाद B, B के बाद फिर A, फिर B, फिर A, एक बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। अमोर्फस में आप देख रहे हैं, क्रिस्टलीय में आप देख रहे हैं कि इनका जो अरेंजमेंट है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस बेटा वो होते हैं, वे ठोस जिनमें जो अवयवी कण हैं वो एक नियमित क्रम में होते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनमें अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन जो भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, एक अनियमित क्रम में होते हैं, इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। तो नीचे आपके उदाहरण दिए गए हैं क्रिस्टलीय ठोस में, जैसे आपके उदाहरण हैं जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं लगभग सभी क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल, कॉपर, चांदी, लोहा, सोना, नेफ्थलीन, क्वार्ट्ज आदि। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में आपके उदाहरण है कांच, लकड़ी, रबड़, पीवीसी, टेफ्लॉन, रेसा या कांच, फाइबर आदि। तो यहाँ हमने जाना कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। अणुओं की आकृति के आधार पर या उनके अरेंजमेंट के आधार पर जो ठोस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो आपका था वो था आपका क्रिस्टलीय ठोस। दोबारा जानने का प्रयास करेंगे एक बार फिर, ठोस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय और नंबर 2 अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय में क्या होता है, अणुओं का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, जबकि अक्रिस्टलीय में क्या होता है,
इरेगुलर फॉर्म होते हैं, अनियमित क्रम में होते हैं। और दूसरा आप इनके एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं। पॉइंट नंबर जो 3 आएगा बेटा आपका, देखने का प्रयास करेंगे, हमें पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं बेटा, हाई होते हैं। पॉइंट नंबर 2, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं बेटा वो विषमदेशिक होते हैं, अर्थात इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक्सिस पे बिलोंग करती हैं। जैसे आप देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, आप देखें कि ए से बी में जो लाइन गई हुई है, अगर आप उसे देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और देखिए यहाँ से जो लाइन जा रही है इसके अकॉर्डिंग एक तरफ ब्लू पार्टिकल्स है, एक तरफ बिग पार्टिकल्स हैं। जबकि अगर हम सी डी के अकॉर्डिंग कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंट होती है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषमदेशिक होते हैं, मतलब इनका किसी भी एक्सिस पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है, कभी सेम नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3, क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले चाकू से काटने पर इन 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, मतलब इनकी जो एक तरीके से जो पॉइंट नंबर 3 एक बार हम दोबारा से देखेंगे बच्चों। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं अगर उन्हें हम एक तेज धार वाले चाकू से काटते हैं या कोई एक चिकनी सतह जो इनकी आती है, जिस तरीके से हम पनीर को चाकू से काटते हैं वो बिल्कुल स्मूथ आती है उसकी सरफेस, ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी क्रिस्टलीय पार्टिकल्स को काटते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो उनकी सरफेस होती है वो बिल्कुल चिकनी होती है। पॉइंट नंबर 4 अगर हम देखते हैं तो पॉइंट नंबर 4 में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो पॉइंट नंबर 4 जो है आपका वो है क्रिस्टलीय ठोस की जो ऊष्मा होती है, गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है या जो इनकी ऊष्मा होती है अभिलाक्षणिक होती है, और क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। यहीं से आपका एक पॉइंट बनकर आता है कि क्रिस्टलीय ठोस अगर वास्तविक ठोस होते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस कौन से ठोस होते हैं, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस जो है बेटा आपके वो कैसे होंगे, आपके आभासी ठोस होंगे, मतलब एक तरीके से उनकी रियल सॉलिड नहीं माना जाता है। तो आइए नई स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। तो नई स्लाइड पर अगर हम देखें तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण भी ठीक उसके अपोजिट होते हैं। पॉइंट नंबर 1 आप देख रहे हैं कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये एक निश्चित परास पर नरम हो जाते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस था उनका जो एक मेल्टिंग पॉइंट था वो शार्प होता है, एक एक्यूरेट पॉइंट पर वो मेल्ट होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड जो होते हैं वो एक रेंज में सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे हम रेंज की बात करें तो रेंज देखने में ये आता है कि जैसे आपके कोई भी रबड़ है या कांच है, अगर हम उन्हें हीट करते हैं तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही सॉफ्ट होना शुरू कर देते हैं, इसलिए इनके गलाकर सांचों में ढाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, पॉइंट नंबर 2 अगर हम जाने का प्रयास करेंगे तो पॉइंट नंबर इसमें अगर आप देखें पॉइंट नंबर 2 आपके सामने है कि गर्म करने पर ये क्रिस्टलीय बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो है आपके सामने वो है अक्रिस्टलीय पदार्थ तरल की भांति प्रवाह होता है, हालांकि अक्रिस्टलीय ठोस में प्रवाह बहुत ही कम होता है। आपने देखा होगा कि जो पुरानी बिल्डिंग के जो कांच होते हैं या बसों के जो कांच होते हैं वो कुछ समय बाद जो उनकी खिड़कियां होती हैं वो चलने में दिक्कत करती हैं। इसका मतलब क्या है कि कांच ऊपरी सतह से धीरे धीरे नीचे की ओर बहना शुरू कर देता है, इसलिए कांच की ऊपरी सतह हमेशा कैसी हो जाती है, पतली, और निचली सतह उसकी कैसी हो जाती है, मोटी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है। तो बात यही है कि कांच में एक बहने का गुण होता है जो बहुत ही धीमा होता है, इसलिए कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी होती है, आइसोट्रोपिक होती है, और क्रिस्टलीय की कैसी होती थी बेटा, एनआइसोट्रोपिक, मतलब वो कैसे होते थे, विषमदेशिक, उनकी अलग अलग डायरेक्शन। तो आइए बच्चों पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी होते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन्स होता है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश का रूपांतरण करते हैं। तो एक बार फिर हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं बेटा। हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस के गुण। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं। शार्प का मतलब मैंने बता दिया, एक फिक्स पॉइंट पर आपके मेल्ट होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, वो एक रेंज में होते हैं, एक परास में होते हैं, उनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से ही पहले ही सॉफ्ट होना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषमदेशिक होते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्रिस्टलीय ठोस जो है वो कट करने पर कैसे आते हैं, स्मूथ सरफेस आता है, जबकि अक्रिस्टलीय का स्मूथ सरफेस नहीं आता, उनका सरफेस कैसा होता है,
रफ होता है। पॉइंट नंबर 4, क्रिस्टलीय ठोस का जो हीट फ्यूजन है यानी कि गलन की उष्मा है वो निश्चित होती है और अभिलाक्षणिक होती है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक होती है। पॉइंट नंबर 5, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि आपके अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं, आभासी ठोस कहलाते हैं। इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस के अगर हम गुण की बात करें तो इनका मैंने पहले ही बता दिया था कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है निश्चित परास में होती है और क्रिस्टलीय की कैसी होती है, फिक्स पॉइंट होती है। पॉइंट नंबर 2, ये गर्म करने पर क्रिस्टलीय बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अक्रिस्टलीय पदार्थ तरल की भांति बहने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए कांच को सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर आप देखें अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी होती है, समदेशिक होती है, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी दिशाओं में समान होती है, विषमदेशिक की अलग अलग होती है बेटा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अक्रिस्टलीय ठोस दैनिक जीवन में काफी उपयोगी होते हैं, जैसे सिलिकॉन एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है और ये सूर्य के विद्युत रूपांतरण के लिए उपलब्ध श्रेष्ठतम पदार्थ है, अर्थात इसके सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और जितने भी आपके सोलर पैनल होते हैं उसी में ये काम आता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अंतर है वो आपको एक नई स्लाइड्स के माध्यम से दिखाया गया, आप चाहें तो इसे एक तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी पॉइंट वही हैं बेटा, ज्यामितीय आकार उनका निश्चित होता है, इनका अनिश्चित होता है, इनकी जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और जबकि इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3, ये ठोस होते हैं जबकि वो अतिशीतित द्रव होते हैं, यानी कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। कांच की तरह ही बाकी अक्रिस्टलीय सॉलिड भी बहुत धीरे धीरे बहने का गुण रखते हैं। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। और ये आपकी वर्कशीट है, इसके आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेजने होंगे और आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को